हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम सेवक चौधरी। आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर तथा बीच की विभक्तियों को हटाकर जो नया शब्द गठित होता है उसे समास कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर तथा बीच की विभक्तियों को हटाकर जो नया शब्द गठित होता है उसे समास कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर तथा बीच की विभक्तियों को हटाकर जो नया शब्द गठित होता है उसे समास कहते हैं। जैसे राजमहल बराबर राजा का महल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर तथा बीच की विभक्तियों को हटाकर जो नया शब्द गठित होता है उसे समास कहते हैं। जैसे राजमहल इक्वल होता है राजा का महल। और लाइक दिस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं राजा का अभिषेक राज्याभिषेक, रसोई घर रसोई के लिए घर। और अब इसके बारे में हम इसके प्रकार को जानते हैं। तो इसके 6 प्रकार के होते हैं, यानी समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। तीसरा होता है द्विगु समास। चौथा होता है कर्मधारय समास। पांचवा होता है द्वंद्व समास। और छठवां होता है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व। और छठवां कौन सा छूटा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम समास की परिभाषा को पढ़ें कि समास दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर तथा बीच की विभक्तियों को हटाकर जो नया शब्द गठित होता है उसे समास कहते हैं। जैसे राजा का राजमहल इक्वल होता है राजा का महल। तो इसमें अगर आप देखना चाहें विभक्तियाँ क्या होती है, तो विभक्तियाँ होती है जैसे इसका, के लिए, की, को, के द्वारा, ये विभक्तियाँ होती है।
तो ये विभक्तियों को हटाकर जो नया शब्द गठित होता है राजमहल, यानी राजमहल। राजमहल में अगर इसको विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा राजा का महल। और समास के 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो जैसा कि आपने जाना इसके बारे में, अब आगे चलते हैं, अव्ययीभाव समास की परिभाषा पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं अव्ययीभाव समास की परिभाषा। अव्ययीभाव समास की परिभाषा को हम 3 रूप से डिफिनेशन कर सकते हैं, यानी 3 प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं अव्ययीभाव समास की। तो पहला परिभाषा नहीं, पहले रूप में हम करेंगे कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो, दूसरा पद गौड़ हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, भरपेट। और दूसरे रूप में अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें तो जिस समास में दोनों पद एक समान होते हैं उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यानी साधारण रूप से कह सकते हैं जिस समास में दोनों पद एक समान होते हैं उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे रातों रात, दिनों दिन, एका एक, ये हुआ दूसरा प्रकार। अब तीसरे प्रकार से जिस समास में पहला पद छोटा, दूसरा पद बड़ा होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे आजीवन, पहला पद आ यानी संधि विच्छेद करेंगे तो आ और प्लस जीवन।